हेलो दोस्तों, मैं हूँ घोस्ट का दोस्त। आया हूँ एक और नया कहानी के साथ। कहानी सुनाने के पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों के वजह से आज मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आ चुका है और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बात को आगे ना बढ़ा के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक दोस्त रमेश की है। रमेश अपना कॉलेज कंप्लीट करने के लिए दिल्ली गया था 2012 में। उस टाइम रमेश एक पीजी में रहता था अपने दोस्तों के साथ। दिल्ली में वो लोग जहाँ पे रहते थे वो फ्लैट काफ़ी पुराना था। बहुत साल से वो फ्लैट किसी ने रेंट पे नहीं लिया था। फ्लैट का जो ओनर था वो उस फ्लैट से काफ़ी दूर रहता था। इतने दिन से फ्लैट खाली पड़े रहने के कारण फ्लैट के ओनर ने काफ़ी कम पैसों में उन लोगों को दे दिया। उधर शिफ्ट होने के बाद काफ़ी दिनों तक अच्छा ही चल रहा था। सबके सब बहुत खुश थे। पढ़ाई करना, पार्टी करना, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन सुबह रमेश दूध लेने के लिए जब फ्लैट से निकलने वाला था तब उसने देखा उन लोगों के फ्लैट के बाहर जो डस्टबिन है उससे सारा कचरा किसी ने बाहर निकाल के चारों ओर फैला दिया है। लेकिन डस्टबिन अपने जगह पे सही सलामत है। और रमेश ने सोचा शायद कोई कुत्ता आ गया होगा। नीचे का गेट शायद से खुला हुआ था। रात को कुत्ता ऊपर खाने के खोज में आया होगा और ये सब कांड करके गया। लेकिन उस दिन के बाद से रोज ये होने लगा। बिल्डिंग के बाकी सब फ्लैट से सब कंप्लेन करना शुरू कर दिया था उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उन लोगों के वजह से पूरा सीढ़ी कचरे से भरा पड़ा रहता था हर सुबह। ये लोग ये बात को लेके बहुत परेशान हो गए। रात को सोने के पहले रोज ये लोग नीचे जाके बाहर का गेट देख के आता था कि वो सही से बंद है या नहीं, ताकि आज रात कोई कुत्ता फिर से ना ऊपर आके ये सब करके जाए। लेकिन सब कुछ बंद रहने के बाद भी ये सब होना बंद नहीं हुआ। इन लोगों ने डिसाइड किया कि उन लोगों में से कोई एक बंदा हर रोज सीढ़ी पे बैठेगा गार्ड देने के लिए। तो पहले दिन रात को रमेश सीढ़ी पे बैठा गार्ड देने के लिए। टाइम पास करने के लिए रमेश अपने फ़ोन पे गेम खेल रहा था। अचानक उसके कानों में चूड़ियों की आवाज़ आई। रमेश ने सोचा शायद नीचे के फ्लैट से कोई ऊपर आ रही है उन लोगों के कचरे के डिब्बे को तहस नहस करने के लिए। धीरे धीरे वो आवाज़ रमेश के बिल्कुल सामने आ पहुंचा और धीरे धीरे वो आवाज़ चलते हुए रमेश के बाजू से ऊपर के ओर चला गया। रमेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन भी गिर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चूड़ियों के आवाज़ के अलावा और कोई नहीं था। रमेश किसी तरह वहाँ से उठ के अपने फ्लैट के ओर भागा और फ्लैट के अंदर पहुँचते ही उसने सारा बात अपने दोस्तों को बताया। लेकिन सब ये सब सुन के जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगा। अगले दिन सुबह फिर से सब उठ के देखा कि दरवाजे के सामने फिर से सारा कचरा बिखरा पड़ा है और इधर रमेश का तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था। रमेश उस दिन कॉलेज नहीं गया और उसके साथ उसका एक दोस्त भी फ्लैट में रह गया। बाकी सब लोग जाने के पहले रमेश को कह के गया कि आज वो लोग थोड़ा घूम के आएगा, इसलिए आने में थोड़ा देर हो जाएगी। देखते ही देखते शाम हो गया। रमेश अपने बेड पे सो रहा था और उसका दोस्त अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। अचानक दोनों ने सुना उन लोगों के किचन से बर्तन गिरने का आवाज़। वो लोग तुरंत किचन की ओर भागा, लेकिन जाके देखा सारा बर्तन अपने जगह पे सही और सलामत है। वो लोग फिर से जब अपने बेड की ओर आ रहे थे, अचानक दोनों ने सुना कि बाथरूम से पानी बह जाने की आवाज़। दोनों तुरंत बाथरूम के पास गया और जैसे दरवाजे को खोलने गया कि देखा बाथरूम अंदर से लॉक है। उन लोगों ने बहुत कोशिश किया उस बाथरूम को खोलने का, लेकिन वो लोग नहीं खोल पाए। तब तक दोनों समझ चुके थे कि उन लोगों के अलावा भी इस फ्लैट में कोई और है, जिसका ना कोई रूप है ना कोई शरीर है, बस उसको महसूस किया जा सकता है। दोनों ने डर से अपने रूम के ओर भागा और किसी भी तरह अपना रूम में पहुंच के उस रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। दोनों अंदर बैठ के सुना
कि बाहर से कोई एक लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। ऐसा लग रहा है कि सारा घर का सामान कोई उठा उठा के जमीन पे फेंक रहा है और उस रूम के दरवाजे को जोर जोर से कोई पीट रहा है। डोर के नीचे से साफ दिख रहा था कि उस तरफ कोई एक औरत इधर उधर पूरे घर में घूम रही है। कभी कभी वो दरवाजे के एकदम पास आके रुक जाती है, कभी वहां से चली जाती है। रमेश और उसका दोस्त डर से थर थर कांपने लगे और किसी भी तरह अपना हिम्मत जुटा के हाथ जोड़ करके चिल्ला चिल्ला के कहा, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हम लोग कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे और नहीं आएंगे इस घर में। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ये तमाशा चलता ही रहा। अचानक रमेश को याद आया कि उसके फ़ोन पे हनुमान चालीसा है। किसी भी तरह रेंगते हुए अपने बेड की ओर गया और बेड से अपना फ़ोन उठाया और अपने कांपते हुए हाथों से हनुमान चालीसा प्ले किया। जैसे ही हनुमान चालीसा प्ले हुआ, कुछ देर के अंदर सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर के बाद उन लोगों के बाकी सब दोस्त अपने घर पे वापस आए। घर आते ही उन लोगों ने देखा कि घर का सारा सामान ज़मीन पे बिखरा पड़ा है और रमेश और उसके दोस्त का रूम अंदर से लॉक है और अंदर से हनुमान चालीसा प्ले हो रहा है। रमेश और उसके दोस्त ने बाकी दोस्तों को सारा कहानी सुनाया और अगले दिन सुबह सब मिलके ओनर के पास गए और पूछा, इस घर का कहानी क्या है। फिर घर के ओनर ने कहा कि कुछ साल पहले उनके बेटी ने उस घर पे सुसाइड की थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा देके किसी दूसरे के साथ शादी कर लिया। इसी गम से उसने उसी घर में सुसाइड की। उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं रह पाता और ज़्यादातर अगर कोई यंग और कुंवारा लड़का हो उसके ही एज का, वो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सारे बात उसने छुपाया क्योंकि उसको उस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए किसी को कुछ ना बताते हुए उसने वो रूम बहुत ही कम प्राइस में रेंट पे दे दिया। ये सब सुनने के बाद वो लोग वापस आके अपना सारा सामान पैक किया और वहाँ से रातों रात दूसरे फ्लैट में चला गया। तो दोस्तों, यही था आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप लोगों के पास खुद का कोई स्टोरी है तो हमें मेल कीजिए मेरे मेल आईडी पे। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोगों का स्टोरी मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।